भागवत महापुराण की बोली श्री वेद व्यास जी महाराज की बोली श्री सुखदेव जी महाराज की बोली बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोली श्री गिरिराज धरण की बोली श्री राधा रानी सरकार की बोली द्वारिका नाथ भगवान की बोली सब संतों की बोली सब भक्तों की बोली अपने अपने माता पिता की बोली सद्गुरुदेव भगवान की बोली बस्ती माता की बोली आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करें उससे पूर्व आइए नित्य प्रति की भांति पहले हम अपने तन और मन दोनों को पवित्र करें, भगवान संकीर्तन से और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। आइए पहले भगवान का संकीर्तन करें प्रेम से, फिर कथा में प्रवेश करें। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी जाम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी जाम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी राधा
गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरा राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरिधारी बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए संत भगवान का ध्यान करते हुए और मेरे सामने बैठे हुए सभी श्रोतागण और आपके हृदय में निवास करने वाले परम पिता को प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए चलें। जैसे आप लोग सज्जनों गंगा स्नान करने जाते हो, वो जल की गंगा है और इस समय जो बलीपुर में बह रही है ये ज्ञान गंगा है। जल की गंगा में नहाने से शरीर के पाप धुलते हैं और ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से हमारे अंदर के जो कलमश हैं, पाप हैं, वो धुलते हैं। जल की गंगा में जब हम स्नान करने जाते हैं तो हमसे कुछ न कुछ गलतियां अवश्य हो जाती हैं, लेकिन ये ज्ञान गंगा है सज्जनों, इसमें हम निर्दोष हैं। इसलिए जल की गंगा से श्रेष्ठ इस ज्ञान गंगा को माना है शास्त्रों में। बोलिए गंगा मैया की जय हो। शास्त्र कहते हैं सज्जनों, सभी लोग बैठते जाएं और आपके पास जो प्रसाद है आप अपने पास रख करके बैठ जाएं और जो लोग आते जा रहे हैं वो बैठते जाएं। क्योंकि सज्जनों हम सब लोगों के पास समय बहुत कम है और हमारे पास समय का बहुत अभाव है सज्जनों। इसलिए धर्म की रक्षा हेतु अपने जीवन का सदुपयोग करें हम और समय का सदुपयोग करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों सतयुग में जो फल सत्य बोलने से प्राप्त होता था, त्रेता में जो फल तपस्या करने से प्राप्त होता था, द्वापर में जो फल भगवान के दर्शन से प्राप्त होता था, इस कलयुग में वही फल केवल भगवान के नाम मात्र से मिल जाता है, नाम लेने से। और कलयुग में सबसे ज्यादा नाम की महिमा है। आपने अनुभव भी किया होगा, अभी आप किसी पापी व्यक्ति का नाम लो तो आपका मन भी दूषित हो जाएगा।
और जब हम किसी महापुरुष का नाम लेते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो कलयुग में सज्जनों सब जितने भी साधन हैं हमारे यहाँ सब समाप्त हो गए। जप तप योग सब नष्ट हो गया कलयुग में। बस केवल हमको अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो केवल भगवान का नाम लेने से होगा। जैसे हम भगवान नारायण का नाम लेते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं। कहते राधा राधा कहते सब व्याधा कट जाए और कोट जन्म की आपदा राधा कहे से जाए। केवल राधा नाम मात्र लेने से कोट जन्म करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति था और वो जाति से कसाई था। और कसाई का तो काम आप सब लोग जानते हो क्या करते हैं, दिन रात जीवों की हत्या करते हैं, पशुओं को काटते हैं। और ये कह सकते हैं कि वो हमेशा पाप ही पाप करते रहते हैं। लेकिन सज्जनों इस नाम की बड़ी महिमा है। और वो जो व्यक्ति था जाति से जो कसाई था, अपनी दुकान पर नित्य प्रति मांस बेचता था। सब लोग बैठते जाइए जल्दी से जल्दी। आज बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं क्योंकि भगवान के जन्म तक पहुंचना है। आज बहुत सुंदर कथाएं सज्जनों। तो एक दिन वो कसाई बैठा था अपनी दुकान पर और उसने जीवन में अपने में कोई सत्कर्म नहीं किया था। अच्छा कर्म कभी कोई किया ही नहीं, पुण्य कर्म कभी कोई किया ही नहीं। तो जिस शहर में उसकी दुकान थी उस शहर में एक बार राम कथा चल रही थी। तो एक व्यक्ति आप जैसे कोई भक्त जा रहे होंगे वहां निकल करके, तो उस भक्त ने उस कसाई से ही पूछ लिया, बोले ये जो माइक चल रहा है, ये आवाज आ रही है, क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ? पहले तो उसने वो बचना चाहता था बताने के लिए, फिर उसने दोबारा पूछा कि कहाँ चल रहे हैं माइक, क्या हो रहा है? तो उसने वैसे ही क्रोध में कह दिया, बोले यह राम कथा हो रही है। कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो उस कसाई की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु उसकी हो गई तो जब सज्जनों हम भले ही आज ये समझते हैं कि हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं सज्जनों, शास्त्रों के हिसाब से हमारे एक एक पल का एक एक कर्म का हिसाब लिया जाता है और उन्हीं अच्छे और बुरे कर्मों के कारण हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टः गुण कर्म विभाग सह। भगवान कहते हैं कि इन चारों वर्णों की जो सृष्टि है वो मैंने की है। और किसके हिसाब से? गुण कर्म विभाग सह। जैसा जिसका गुण है, जैसा जिसका कर्म है, उसके हिसाब से मैंने इन वर्णों की सृष्टि की है। इसलिए सज्जनों हमें अपने जीवन में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और वैसे भी अगर हम लोग अच्छे कर्म नहीं कर सकें तो कम से कम बुरे कर्मों से हमें बचना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों जब उस कसाई की जब मृत्यु हो गई तो
तो धर्मराज के यहाँ जाकर के हिसाब होता है। यमदूत जब पकड़ के ले जाते हैं तो देखते हैं कि इसके कितने सत्कर्म हैं और कितने इसके दुष्कर्म हैं। तो जब उसका रजिस्टर जब खोला गया उस कसाई का, तो उसमें एक भी कोई पुण्य नहीं था उसका जीवन में। जबकि कभी कभी बड़े बड़े पापियों से भी भूल से कभी कभी अच्छा कर्म हो जाता है। तो धर्मराज ने कहा कि भाई इसको तो नरक जाना है, इसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा पुण्य कर्म किया नहीं है। तो यमदूतों ने कहा कि धर्मराज कभी कभी व्यक्ति से कभी कभी भूल में भी अच्छा कर्म हो जाता है, देखो दोबारा से कोई हो सकता है इसका एक आध कोई पुण्य हो। तो धर्मराज ने बताया वैसे तो इसने कभी कोई सत्कर्म किया नहीं, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, लेकिन इसने एक बार अपने जीवन में भूल से राम का नाम ले दिया था। एक व्यक्ति ने इससे पूछा था, बोले यहाँ क्या हो रहा है? तो इसने ये कहा था कि यहाँ राम कथा हो रही है। रमन्ते योगना यस्य स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करें उसका नाम है राम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा एक बात और है सज्जनों, देखो कंस को भी भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने उद्धार किया, जबकि कंस हमेशा भगवान से शत्रु का मानता था, दुश्मनी मानता था, लेकिन उसका भी उद्धार हुआ। शिशुपाल भगवान को नित्य गाली देता था, बिना गाली के वो भोजन ही नहीं करता था। जब तक 50, 40, 100 गाली न दे लेता तब तक वो भोजन नहीं करता था। लेकिन उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों कि भगवान का नाम अगर जान करके लोगे तब भी कल्याण होगा, और अनजाने में लोगे तब भी कल्याण होगा। स्नान करके भगवान का नाम लोगे तब भी कल्याण होगा, बिना स्नान के नाम लोगे तब भी कल्याण होगा। और तो और मैं इस बात को व्यासपीठ से कह रहा हूं आपसे कि अगर भगवान से आपको अगर प्रेम नहीं है तो उनसे दुश्मनी कर लो आप, उनसे उनको अपना शत्रु मान लो। पता है क्यों? कि आज आदमी सबसे ज्यादा चिंतन अपने शत्रु का करता है, दुश्मन का करता है। बिना दुश्मन की चर्चा के वो जी नहीं सकता। तो कम से कम भगवान का नाम तो लोगे, भगवान की चर्चा तो करोगे। और ये भगवान के नाम की विशेषता है कि आप चाहे किसी भी भाव से लो, कल्याण होगा। अच्छा एक आदमी का बड़ा अज्ञान है, हम जिससे अपनी दुश्मनी मानते हैं या हम जिसको अपना दुश्मन समझते हैं, पहले तो ये समझ लो कि तुम्हारा संसार में कोई दुश्मन नहीं है। पता है क्यों? दुश्मन शब्द का अर्थ ये है कि दुश्चयति इति मनः दुश्मनः, कि तुम्हारा ही मन दूषित हो गया है इसलिए तुम्हें लोग दुश्मन लगते हैं। वो दुश्मन नहीं है जिसको तुम दुश्मन समझते हो, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है। हमारा ही मन दूषित हो गया है इसलिए हमें वो शत्रु दिखाई देता है।